हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? जैसा कि अभी हम लोगों का नरेशन का जो टॉपिक चल रहा था, उसमें हम लोगों ने असर्टिव इंट्रोगेटिव सीखा था। आज उसी क्रम में हम इम्परेटिव को डिस्कस करेंगे। इम्परेटिव के रूल सीखेंगे यहाँ पर। और जैसा कि बच्चों मैंने बोर्ड एग्जाम में भी देखा है कि इम्परेटिव से मोस्टली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। बच्चों देखिए, हमें लाइफ में बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करने होते हैं। और अगर हम ये सोचें कि एक दिन हम बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारा स्ट्रगल करेंगे और आने वाले टाइम में हम बिल्कुल आराम करेंगे, तो ऐसे कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। हमारे किसी भी काम को करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। और अगर आपके काम में कंसिस्टेंसी है तो ये निश्चित है कि आप अपना एम ज़रूर हासिल करेंगे। तो अब हम इसी उम्मीद के साथ अपना ये टॉपिक शुरू करेंगे इम्परेटिव, कि आप लोगों को ये क्लास आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे, और आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट क्लियर करेंगे आप अपने। और इसी के साथ में अपनी क्लास शुरू करती हूँ। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, परमिशन, प्रोहिबिशन व्यक्त की जाती है। ऐसे सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की एक और भी पहचान ये होती है कि इनमें जो इन्वर्टेड कॉमा में जो स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, वो रिपोर्टेड स्पीच बच्चों वर्ब V1 से स्टार्ट होती है ना। वर्ब की हेल्प, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब V1 से स्टार्ट होती है। और इसका जो सब्जेक्ट होता है यू, वो सब्जेक्ट इसमें हिडन रहता है, ओपनली इस सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। डायरेक्ट सेंटेंस है आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। तो ये आपका हुआ रिपोर्टेड स्पीच। और ये स्पीच किसमें है, जो इन्वर्टेड कोमा में आपका सेंटेंस क्लोज है। ये सेंटेंस कहाँ से है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, वर्क हार्ड। इसमें क्या किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस किया जा रहा है। टीचर स्टूडेंट को एडवाइस दे रहा है। ये जरूरी नहीं है कि टीचर स्टूडेंट्स के लिए हर एक जगह ऑर्डर ही करता हो, स्टूडेंट्स के लिए टीचर एडवाइस भी करता है। और यहाँ एडवाइस कर रहा है तो हमने सेड टू को किस में चेंज कर दिया बच्चों, एडवाइस। द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट्स। और हमने इसका कंजक्शन क्या लिखा, टू वर्क टू। तो हमने क्या सीखा, एक बार रिवीजन करते हैं कि असर्टिव का कंजक्शन दैट था। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली में कोई भी कंजक्शन यूज नहीं हुआ था। और जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हमारी रिपोर्टेड स्पीच थी, उसमें हमारा कंजक्शन इफ या वेदर था। और इम्परेटिव में कंजक्शन टू का यूज किया जाता है। और टू का यूज जहाँ टू आता है वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखते हैं, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं रूल, इम्परेटिव का रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करना है। हमने असर्टिव में रिपोर्टेड वर्ब चेंज की थी, तो सेड को टोल्ड में चेंज किया था, से और सेज को टेल या टेल्स में चेंज किया था। इंट्रोगेटिव में रिपोर्टेड वर्ब चेंज की थी, तो हमने आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज किया था। और अब यहाँ पर इम्परेटिव में जो रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगी तो वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होगी, कि सेंटेंस का भाव क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में सेड, इम्परेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को, है ना, सेड या सेड टू को इम्परेटिव सेंटेंस में भाव यानी मीनिंग के अनुसार, उसके सेंस के अनुसार बदला जाता है। जैसे ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, वार्न, इंस्ट्रक्टेड, फॉरबिड, परमिटेड, है ना। ये नहीं है कि जैसे असर्टिव में केवल दैट ही लगना था,
इंट्रोगेटिव में केवल आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का ही यूज करना था, लेकिन इम्परेटिव में जो रिपोर्टेड वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज होती है, इसलिए कई सारी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं जहाँ पे जो सेंटेंस का सेंस आए। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस है, फादर सेड टू मी स्टडी रेगुलरली। अब फादर ने यहाँ बच्चे के लिए क्या किया है, एडवाइस किया है। फादर ने बच्चे के लिए क्या किया है, एडवाइस किया है, और एडवाइस किया है इसलिए हमने सेड टू को किस में चेंज कर दिया, एडवाइस में चेंज कर दिया। और इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नो चेंज होता है, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इम्परेटिव का कंजक्शन क्या होता है, टू, तो यहाँ सारे कॉमा रिमूव कर दिए और टू लिखा गया है, और बाकी ये आपका स्टडी रेगुलर सेम सेंटेंस रहा। अगर इस सेंटेंस में भी प्रोनाउन होता, टाइम या प्लेस वर्ड होते, तो वो वर्ड भी वैसे ही चेंज किए जाते, क्योंकि इस सेंटेंस में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल स्टडी रेगुलर, यानी केवल एडवाइस किया जा रहा है कि पिता ने मुझसे कहा स्टडी रेगुलर, मुझे रोज पढ़ना चाहिए। तो इस तरह के ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज होगा। बाकी चेंजेस जो है वो अभी आपको आगे मैं अभी डिस्कस करती हूँ। वो इन्वर्टेड कॉमास, कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया जाता है, ये हमने हर एक सेंटेंस में पढ़ा है, और सभी नरेशन में जो है इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है। देखिए, ही सेड टू मी ओपन द डोर, तो जब हम बनाएंगे टू कंजक्शन आ जाएगा, तो ये कॉमन सी चीज है, हर एक सेंटेंस का एक कॉमन रूल है, हम इसको चेंज कर देंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का ये रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये रूल नंबर 3 है यूज ऑफ टू, टू का यूज करना या टू कंजक्शन का यूज करना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस में मुख्य वर्ब से पहले सामान्यतः टू लगाया जाता है, हमेशा टू यूज होगा। अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझेंगे, मैंने यहाँ समझाने का आपको थोड़ी सी कोशिश की है बच्चों। रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले क्या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ये देखिए आप, द टीचर सेड टू द बॉयज, ये रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपकी आरवी आ गई रिपोर्टिंग वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे कंजक्शन टू आ जाएगा, उसके बाद वर्ब V1 है, सिट डाउन, ये ऐसे लिख दिया जाएगा। तो द टीचर, टीचर ने क्या किया, बच्चों को ऑर्डर किया, तो ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन, यानी यहाँ क्या सेंस आ रहा था, यहाँ ऑर्डर आ रहा था। अभी हमने पढ़ा था कि फादर ने क्या किया, एडवाइस किया, टीचर ने क्या किया, एडवाइस किया, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिखा, और यहाँ पर बॉयज को क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, तो हमने लिखा सिट डाउन। अब अगर बच्चों मान लीजिए कि इस सेंटेंस को मैं इस तरह से लिख दूं कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा द बॉय, टीचर की जगह मैंने लिखा बॉय और लिखा सेड टू द टीचर, यहाँ मैंने लिखा टीचर, और मैंने लिखा सिट डाउन प्लीज, यहाँ मैंने लिखा सिट डाउन प्लीज। मैंने ये सेंटेंस ऐसे चेंज कर दिया कि बॉयज ने टीचर से कहा सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए, तो आप क्या पढ़ेंगे, द टीचर, फिर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ऑर्डर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर ऑर्डर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि बॉयज ने क्या किया है, द बॉयज रिक्वेस्टेड, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, requested the teacher to sit down। और हम ये जो प्लीज है, इस प्लीज को क्या करेंगे, इस प्लीज के लिए हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस प्लीज को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और सेंटेंस क्या हो जाएगा कि द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू सिट डाउन। तो ये क्या था कि इतनी आपको अभी मैंने रिपोर्टेड वर्ब जो समझाई थी, वो रिपोर्टेड वर्ब आपको रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, और इसका कंजक्शन। और मैं आपको एक बहुत इजी फॉर्मूला बताऊं कि जब आप नरेशन पढ़ें आपको ये लगेगा कि बहुत सारे रूल हैं, कैसे चेंज होंगे। लास्ट में मैं आपका सभी का एक रिवीजन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आपके ये जो इतने सारे रूल हैं, तो आपने देखा कि सभी में प्रोनाउन एक से चेंज होंगे, सभी का टेंस एक सा चेंज होगा, लेकिन हर एक नरेशन का अपना अपना रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगा और अपना अपना कंजक्शन चेंज होगा।
बाकी सभी में सेम है। तो आप लास्ट में सभी के कंजक्शन और सभी के जो टेंसेस वाले रूल हैं वो याद कर लें, प्रोनाउन वगैरह, और आपको सारे रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 4, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, और इम्परेटिव सेंटेंस बच्चों जब नेगेटिव होता है तो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा डू नॉट या डोंट ही यूज किया जाता है। इसके अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, केवल डोंट से स्टार्ट होता है। तो देखिए, यदि इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट है ना, डू नॉट या डोंट कैसे भी लिख सकते हैं, या नेवर से शुरू हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में नॉट टू लगाया जाता है ना। इंट्रो जो है आपका नेगेटिव में क्या होगा, नॉट टू का यूज किया जाएगा, नॉट टू का यूज किया जाएगा। देखिए कैसे, अगर हमारा सेंटेंस है ही सेड टू मी, he said to me, do not abuse him, do not abuse him। अगर बच्चों हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और इस तरह से लिखा हुआ है, अगर हमारा सेंटेंस होता एब्यूज हिम तो हम टू एब्यूज हिम लिख देते, लेकिन हमारा है डू नॉट एब्यूज हिम, तो हम सेड टू को बच्चों किस में चेंज करेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो उसने मुझे क्या किया है, एडवाइस किया है, मुझे सलाह दिया है, मुझे ऑर्डर नहीं किया है, सलाह दी है। क्या मुझे एडवाइस किया है, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी, और नॉट टू, नॉट के बाद क्या यूज करेंगे, टू, नॉट टू एब्यूज हिम, एब्यूज हिम। ठीक है, हमारा जब नेगेटिव होगा तो हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, और अगर हम इस तरह से यूज नहीं करेंगे बच्चों तो एक दूसरे तरह से हम बनाते हैं। हम क्या लिखते हैं कि अगर हमें जो दूसरे फॉर्मेट से बनाना हो तो हम लिखेंगे he forward me to abuse him, he forward me to abuse him। तो हम इस तरह से लिखेंगे, यानी जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो हम डू नॉट को चेंज कर देंगे नॉट टू में, और अगर इस तरह से नहीं तो हम इस मेथड से बना लेंगे he forward me to abuse him। तो हम दोनों ही तरह से अपना ये सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे इम्परेटिव के रूल हैं। तो इम्परेटिव में आपने क्या सीखा, कंजक्शन टू का यूज करना, सेंटेंस का अपने अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड वर्ब चेंज करना, और सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो डू नॉट को हटा के नॉट टू यूज करना, और अगर हम दूसरे मेथड से बनाएंगे तो फॉरवर्ड में चेंज करेंगे और नॉट टू हटा के टू यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए स्टूडेंट्स, अब आप पहले ये देखिए कि आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस लेकर आई हूँ, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इम्परेटिव की एक्सरसाइज है। अभी शायद आप कर पा रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है एक्सरसाइज इम्परेटिव, लेकिन अगर आपको ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपकी स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। अगर वो स्पीच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इट मीन ये हुआ कि ये आपका सेंटेंस इम्परेटिव है, और इम्परेटिव है तो यहाँ पर सेड टू को हम चेंज कर देंगे। अब सेड टू को चेंज करने के लिए रिपोर्टेड वर्ब के बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो हम सेंस देखेंगे कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर टुमारो, कि टीचर स्टूडेंट से कहता है कि कल से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। तो ये टीचर ऑर्डर करेगा, एडवाइस करेगा, सजेस्ट करेगा, जो भी है आप समझें और इसको लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर एडवाइज्ड। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, और हम इसका कंजक्शन क्या लिखेंगे, टू, और सारे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देंगे, टू कंप्लीट, और योर को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देयर होमवर्क बिफोर
टुमारो को हम चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। माई फादर सेड टू मी ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये जो आपका वर्क है, बाकी वर्क मैं आपको देती हूँ कि आप ये होमवर्क में इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके ये देखें कि आपने कितना सीखा है इम्परेटिव के लिए। और इसके साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ शायद आपको इम्परेटिव का रूल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।